ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अब सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी। मैं आप सभी का इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई है। लोग कहते हैं कि यूपी का विकास होना मुश्किल है। लोग कहते थे यहाँ कानून व्यवस्था सुधारना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहाँ आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन 5 से 6 साल के भीतर ही यूपी ने अपनी नई पहचान स्थापित की और डंके की चोट पर की। निवेश प्रतिशत जो है वो कुछ इस प्रकार से है। टूरिज्म में 0.5%, एजुकेशन में 0.3%, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक में 0.1%, रिन्यूएबल एनर्जी में 0.1%। बात अगर स्टेट की करें, बुंदेलखंड, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, इन चारों के लिए अलग अलग खंड में जो निवेश के प्रतिशत है वो है। और टूरिज्म को 5% है, हेल्थ केयर को 0.1%, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.2% है, रिन्यूएबल एनर्जी 0.1% है। तो कुछ इस प्रकार से जो क्षेत्रवार निवेश है वो इस तरह है। जो यूपी में बड़े निवेशक है वो मुकेश अंबानी, जो ये 5 बड़े निवेशक आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। मुकेश अंबानी जो चेयरपर्सन है रिलायंस ग्रुप के, कुमार मंगलम बिरला जो कि बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन है, एन चंद्रशेखरन जो है वो चेयरमैन टाटा एंड सन्स के हैं। डैनियल विर्चर की अगर बात करें तो CEO ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के ये चेयरपर्सन है। साथ ही साथ सुनील वचानी CEO विक्सन टेक्नोलॉजी के। ये जो 5 बड़े निवेशक हैं, ये 5 बड़े निवेशकों का संबोधन भी हुआ था आज। और ये जो बड़े निवेशक हैं वो यूपी में निवेश करने को तैयार है। आपने मुकेश अंबानी का भी संबोधन सुना होगा, जो रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने अभी जो 5G लॉन्च हुआ है उसमें बड़ा योगदान दिया है। तो इस प्रकार से जो 5 बड़े निवेशक हैं, इन्होंने जो पहला सेशन था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2023 का, उसके पहले सेशन में शामिल हुए और ये बड़े निवेशक आए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं। अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहां आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं।
बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। इस निवेश महाकुंभ में अब तक हमारे पास 18,643 कुल MOU हमारे साथ वर्तमान में हुए हैं और जिनके माध्यम से प्रदेश को अब तक 32,92,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुके हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को प्रदेश के अंदर एक बेहतर प्रशासन और सर्वोत्तम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देते हुए आप सभी के आगमन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके प्रतिशत को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके हितों के लिए और अपनी पॉलिसी के अंतर्गत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में चाहे वह राष्ट्र में नए नए आर्थिक सुधार हों, बिजनेस कम्युनिटी को प्रेरित और उत्साहित करना हो, यह दिखाते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के प्रति सरकार ने एक नई अप्रोच रखी है। पुराने और अप्रभावी नियम कानून जो इंडस्ट्री के लिए रेड टेप बन चुके थे, वर्तमान नेतृत्व में रेड कारपेट में वह बदल चुके हैं। Uttar Pradesh is already the third largest state in the country, and from the current 225-230 billion, it is absolutely well placed to capitalize on the trends and become $1 trillion economy when India will be a $5 trillion and again become a $2 trillion economy by the time India reaches $10 trillion. There are 3 or 4 sectors which are very suitably placed. One is agriculture. Already UP has a very strong presence. It is the largest producer of oilseeds. It's among the top 3 in terms of wheat, sugarcane, fruits, vegetables and pulses. And it is so uniquely advantageous that 87% of the zone area is fully irrigated, which is significantly higher than the national average of 50%. सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है. Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023. That is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफी वायरल भी हुआ था. आपने सर कहा था यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी. Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. The Investor Summit that we are opening 3 more centers of excellence for manufacturing in the state. The first for manufacturing consumer and telecom products, which will not only be made in India, but they'll be designed in India for the world. There was a time when India was importing almost all its requirements for electronics into the country. And you'll be very happy to know it's a proud moment that out of the total requirement of $120 billion of consumption of electronic items, it's probably for the first time that 80 billion will be manufactured in the country. The upcoming multimodal cargo hub at Noida Airport will be a big contributor in bringing down logistic costs for the region. Alongside that, it will help to stimulate growth in trade and manufacturing in the state of Uttar Pradesh. There will be separate and independent road access to the airport's east, allowing for the smooth and unrestricted transport of freight. And the airport terminal will in turn have their own metro and high-speed rail stations, providing a smooth experience for passengers. उत्तर